पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के कॉन्सर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आने वाले हैं उनके कॉन्सर्ट्स, बहुत सी कॉन्सर्ट्स हैं। तो थोड़ा सा भाई तरक्की क्या बोलते हैं, तसल्ली से हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा अभी मैं बिज़ी था और अब यहाँ पे हम डेली अपडेट्स देना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी अरुदीप फैंस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है अब सॉरी कहने का। वो ऐसा हो गया कि बहाना हो गया अब सॉरी बोलना, ऐसा लग रहा है मुझे। दिल तोड़ा है भाई मैंने कुछ मामलों में आपका, मैं भी मानता हूँ ये चीज़, बट थोड़ा सा सपोर्ट वापस करिएगा। मैं पूरा डिटेल दूंगा। अभी हुआ ये था कि मैं रिसेंटली फॉलो नहीं किया थे इनके शोज़, कुछ शोज़ किए थे फॉलो, बट कंटिन्यूटी नहीं थी मेरे में, ये मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ यहाँ पे। और जैसा कि अरु अब टी सीरीज़ के साथ भी जुड़ चुकी है, और हम अगर देखा जाए तो उसके आजकल इतने ज़बरदस्त शोज़ होते रहते हैं, अगर आपने देखा होगा। मैं एक्चुअली अगर बात करें दोस्तों, उसके डेली शोज़ हो रहे हैं। और आई एम सॉरी, सो एक्सट्रीमली सॉरी एक्चुअली कि मैं डेली नहीं अपडेट्स दे पाया था, बट अब आने लगेंगे वापस अपडेट्स। अब वो थोड़ा बिज़ी होना वगैरह वो कम हो गया है। ओके, और पवनदीप राजन को भी कॉन्सर्ट्स को लेके हम यहाँ पे अपडेट्स देने वाले हैं, पूरा डिटेल चरण करने वाले हैं। कल एक्चुअली अगर मैं सही हूँ तो 8 तारीख के दिन ओडिशा में उसका कॉन्सर्ट हुआ था। वो एक आर्टिकल था मेरे पास वो मैंने अपडेट मतलब एक्चुअली कहा था वो नहीं देखा था, बस जस्ट अभी उसके कुछ ग्लिम्स वगैरह देखे मैंने उस शो के। बहुत ही सुंदर गाया अरुणिता ने। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, द स्टेज एट सारंगधर स्टेडियम इज सेट टू, मतलब ये कल का आर्टिकल है, रिजोनेट विद द मैजिक ऑफ अरुणिता एज अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट कामाख्या नगर बसंत महोत्सव 2026 उपखंड। ओके, अरुणिता विल बी परफॉर्मिंग लाइव इवनिंग। सुबह का वो कल उन लोगों ने दिया था, ब्रिंगिंग हर सिग्नेचर ब्लेंड to classical fitness, soulful expression to the audience, known for effortless command over melody and emotion. Every performance of hers turns into musical journey, and tonight promises to be no different. If you are in Kamakhya Nagar, this is your chance to experience her voice. ओडिशा में आई थिंक ये कामाख्या मंदिर वहाँ पे है क्या, टेम्पल, जितना मैं आई थिंक सो बहुत ही सुंदर कॉन्सर्ट हुआ वो। मैं देखा था, उसका ग्लिम्स देखा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वो सच है। पूरा मैं नहीं कह सकता कि मैं सारे के सारे सॉन्ग्स वगैरह देखे। वो जिस तरीके से झूम रही थी, जिस तरीके से, इतना सुंदर बैकग्राउंड में ये था वहाँ का, बहुत मज़ा आ गया भाई उसको देख के। मतलब प्योर मैजिक उन्होंने लिखा है, उपखंड बसंत महोत्सव, बहुत मज़ा आ गया देख के। एक अपडेट था मेरे पास, और अरुणिता के अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इनफैक्ट पवनदीप राजन के भी अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आई थिंक यू शुड लिसन दिस वीडियो केयरफुली। पवनदीप राजन को लेके यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही है कुछ लोगों की। उनका ये कहना है कि पवनदीप राजन को विली चॉकलेट जैसे चाहिए वैसा ये देता नहीं है। सबसे पहली और मेरी आखिरी बात दोस्तों, बाय द वे पवनदीप राजन ने मस्त एकदम वर्ल्ड कप मैच वगैरह, बाय द वे आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, हम सबको बाय द वे, हम जीत गए भाई वर्ल्ड कप, आखिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं। तो हाँ, जिन लोगों को पाकिस्तान का रोस्ट मैंने जो किया है वो अगर देखना है तो जाके हेडफोन्स पहन लेना, और दिग्विजय बोनोटे व्लॉग्स में, वो जो तीसरा चैनल है मेरा, दूसरा नहीं, मेन चैनल नहीं, तीसरा, दिग्विजय बोनोटे व्लॉग्स, वहाँ पे जाके देख लेना कैसे पेला है इन लोगों को। ओके, और पोस्ट वीडियो में भी, इस चैनल के भी पोस्ट वाला ऑप्शन है, उसमें दिख जाएगा आपको। चलो ये हो गया काम। अब आते हैं पवनदीप राजन का वो जो टी सीरीज़ वाला सॉन्ग है दोस्तों, उसका मैंने अपडेट लाया आपको। मैं बोला था, उनका ये कहना है कि रिकॉर्डिंग नहीं की थी उन्होंने, ही वॉज जस्ट देयर फॉर ऑडिशन। और उनका ये भी कहना है, जो मैंने इन्फो निकाली थी, वो टी सीरीज़ के ऑफिस में थे। उन्होंने ये कहा था कि टी सीरीज़ वाले कुछ एक डील किए हैं, और उनका एक पर्टिकुलर डील था कि अगर आप हमारे साथ रहते हो तो आप कहीं पे भी बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो वाले डील को लेके पवनदीप राजन से नहीं हुई थी बात, पवनदीप राजन के जो मैनेजर वगैरह है। तो और पवनदीप राजन ने एक
टी सीरीज़ के साथ जो डील वो मतलब उनको ऑफ़र नहीं आई थी। वो सीरीज़ का ये कहना था, मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ क्योंकि बॉलीवुड का कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बताना इम्पोर्टेंट है। टी सीरीज़ का ये कहना था कि हम पहले आपको 4-5 महीने टेस्ट करेंगे, ओके, मतलब सॉन्ग नहीं देंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम फाइनल डिसाइड करेंगे। उस तक आप तब तक टी सीरीज़ के ही ऑफिस में आपको आना जाना करना होगा, ओके। और बाकी आप कोई भी कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं कर सकते हो। मतलब हाँ, मुझे ये नहीं पता उनका पे रोल क्या था, कितना पैसा वगैरह उस मामले में उनको मिलने वाला था, लेकिन इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि टी सीरीज़ के लिए ही आप जॉब कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। तो उस टाइम को उस चीज़ को लेके शायद पवनदीप राजन ने उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। तो ये था, रिकॉर्डिंग नहीं थी वहाँ पे, ओके। तो हमें जो डाउट था, मैंने जो इन्फो निकाली, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि टी सीरीज़ किसी का सॉन्ग नहीं रिलीज़ करेगा, भाई चाहे कुछ भी हो, सॉन्ग नहीं रिलीज़ करेगा, ऐसा कोई गेम नहीं करता है कभी किसी का। तो यहाँ पे ये खबर जो निकल के आई है सामने, वो ये आई है कि सॉन्ग नहीं था वो, ओके। अगले 2-3 महीने में हमें पता चल जाएगा पवनदीप राजन का। अब बाय द वे अगर हम कॉन्सर्ट्स की बात करें, अरुणिता के अगले 2 महीने में 3 महीने में 27 कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप राजन के अगले 2 महीने में 12 कॉन्सर्ट्स कंफर्म है। उसमें से नहीं, उसके अलावा 7 कॉन्सर्ट्स हैं जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क रखे पेंडिंग, क्योंकि उसमें से विली चॉकलेट वालों ने उनको और 3 ऑफर दिए कॉन्सर्ट्स, उन्होंने उन कॉन्सर्ट्स को अभी हाँ नहीं कहा है। एंड पवनदीप राजन विली चॉकलेट से अब दूर हो चुके हैं। जो आपका भाई बोलता है ना दोस्तों, वो सही होता है। मैं आपको रियलाइज़ हुआ है, उस दिन कमेंट आए थे लोगों के कि दिग्विजय भाई, हमको सच में लगता है आपकी पवनदीप और विली में वो बॉन्डिंग नहीं रही। मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, ये बताओ। तो मैं पहले से ही बोला था आपको कि बॉन्डिंग रह भी नहीं सकती। अगर कोई आदमी किसी का इतना बुरा गेम करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप बोलोगे विली क्यों करेगा पवन का गेम, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है। विली चॉकलेट चाहता है कि पवनदीप राजन वो चीज़ करे जो हम बोलते हैं, वो सर ना उठाए अपना, ये वाला एंगल है। और यही रीज़न था जो अरुणिता ने उनको छोड़ दिया था। और पवनदीप राजन को देखो, आपस में इनका क्या है क्या नहीं वो छोड़ दो आप, बट ये बात तो पवन को भी पता चले कि अरुणिता का डिसीजन सही निकला। एंड पवनदीप राजन को भी ये पता है कि मेरे को जो कॉन्सर्ट्स बाकी जगह से मिल रहे हैं, तो मैं क्यों मतलब मैं क्यों ये ना करूं, मतलब मैं क्यों विली के साथ रहूं। बराबर तो किया उसने, विली के साथ रह के क्या मिला उसको वैसे भी। तो अब इसीलिए उसके कॉन्सर्ट्स अलग अलग जगह पे आएंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे अरुणिता की 27 कॉन्सर्ट्स कहाँ पे आएंगे, ओडिशा में 3 है इतना पता है, कोलकाता में 5 कॉन्सर्ट्स है इतना पता है, मुंबई में 2 है, आई थिंक दिल्ली में 2 है, बस इतना पता है। और बाकी कॉन्सर्ट्स का अभी तक अपडेट्स नहीं आए, मतलब टोटल नहीं आए कहाँ पे। पवनदीप राजन के उत्तराखंड में 8 कॉन्सर्ट्स हैं, बाकी अभी तक कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है, बाकी मैं बताऊंगा। आई थिंक ओडिशा में ही उसका एक कॉन्सर्ट है, इसके साथ है, आई थिंक चेतना के साथ। तो मैं अपडेट लाऊंगा उसमें, ओके। बाकी अपडेट्स आती रहेगी। चैनल को, वीडियो को शेयर कर दो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों को इंतज़ार था, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट टेक केयर।